एक गांव में बहुत ही खौफनाक कुआं था। ना कोई उस कुएं से पानी लेता था, ना उसकी कोई सफाई करता था। बस गांव आते जाते उस कुएं पर लोगों की नजर पड़ जाती थी। कुछ लोग कुएं के पास से गुजरते हुए अगर प्यास महसूस होती तो उस कुएं से पानी लेकर पी लेते। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब बात हुई। गांव के दो लोग उस कुएं के पास से गुजर रहे थे कि अचानक ही उन्हें कुएं से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पानी में गिर रहा हो। अरे, ये कुएं से ही आवाज आ रही है ना? और कहां से आ रही है? लेकिन कुएं के आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये पानी की आवाज कैसी? काफी अजीब बात है ये तो। हमें आगे जाकर देखना होगा। छोड़ो यार, हमें क्या जरूरत है। कैसी बात करते हो भाई? हमारे अपने गांव का कुआं है, देखना तो पड़ेगा ना। ऐसा बोलकर रसान कुएं के पास जाता है। जैसे ही कुएं में देखता है तो कुएं से एक हाथ बाहर आता है जो रसान को कुएं के अंदर ले लेता है। ये सब देखकर नुमान वापस गांव की तरफ भागने लगता है। बचाओ, बचाओ, रसान भाई कुएं में गिर गए हैं। इसके बाद गांव वालों ने रसान को बहुत ढूंढा, लेकिन रसान तो दूर, कुएं से रसान की लाश भी नहीं मिली। अभी पूरा गांव रसान की वजह से परेशान ही था कि एक और परेशानी आ गई। गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए कुएं की तरफ आ ही रहे थे तो अचानक उन्हें कुएं से फिर वही अजीब आवाज आने लगी। बच्चे ये आवाज सुनकर बहुत परेशान हुए। अरे दोस्त, लगता है इस कुएं में कोई जानवर गिर गया है। हाँ दोस्त, आवाज तो वैसे ही आ रही है। आओ दोस्त, देखते हैं। अगर बकरी का बच्चा है तो रस्सी डालकर निकाल लेते हैं। तभी एक बच्चा बॉल के साथ खेलता हुआ कुएं के पास आता है और उसकी बॉल कुएं में गिर जाती है। वो जैसे ही कुएं के पास जाकर देखता है तो कुएं से एक हाथ बाहर निकलता है। वो बच्चे को कुएं के अंदर ले जाता है। तभी काशी और आदिल भागते हुए कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि शानी कुएं में नहीं है। वो दोनों मिलकर शानी को आवाज देते हैं। शानी, शानी, कहाँ है तू? कहाँ है तू? बच्चे भागते हुए गांव आए। उन्होंने आकर गांव वालों को सारी बात बताई। बच्चों के साथ होने वाले इस वाकये ने तो गांव के लोगों के लिए और भी परेशानी बना दी। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ करमू चाचा, हम सच बोल रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। जैसे ही शानी कुएं के पास गया तो तभी कुएं से एक हाथ बाहर आया। उसने शानी को कुएं के अंदर ले लिया। फिर क्या करमू चाचा, हम लोग भागकर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन तब तक शानी कुएं में डूब चुका था। अगर वो कुएं में डूबा तो उसकी लाश तो मिलनी चाहिए थी ना। वो कहाँ गई? जरूर भूत खा गया होगा। लेकिन अगर भूत होता तो फौरन ही हम लोग भी कुएं के पास गए थे। वो हमें भी अंदर घसीट लेता। तो फिर शानी की लाश कहाँ गई? हाँ दोस्त, ये तो सोचकर लगता है कि उसे कुएं का भूत खा गया है। गांव के लोगों ने ये तो मान लिया कि उस कुएं में भूत रहता है जो कुएं के पास आने वालों को अपने खौफनाक हाथ से अंदर गायब कर लेता है। फिर तो लोग कुएं के अंदर देखना तो दूर, कुएं के पास जाने से भी डरते थे। इस बात को अभी एक हफ्ता ही गुजरा होगा कि काशी को अचानक बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझा। वो अपने एक मोटे ताजे दोस्त को लेकर कुएं के पास जा पहुंचा। उसका दोस्त कुएं के पास पहुंचकर डर गया और बोलने लगा। अरे दोस्त, कहाँ ले आया तू? तुम्हें पता है ना, इस कुएं में भूत रहता है। वो अपने खौफनाक हाथ से कुएं के पास आए बंदों को कुएं में ले जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने दोस्त को खो चुके हैं।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। हाँ दोस्त, मुझे सब पता है, लेकिन तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा मुझे ही होगा। तुझे? हाँ दोस्त, कुएं के पास मैं जाऊंगा। अगर उस भूत ने कुएं के अंदर ले जाना होगा तो मुझे ले जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता। कुएं के पास तो मैं ही जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो एक काम करना। बताओ दोस्त, मैंने क्या करना है? जब मैं कुएं के अंदर देखूंगा तो तुम नीचे से मेरे पैरों के पास लेटकर मेरे पांव पकड़े रखना। लेकिन दोस्त, ऐसा क्यों करना है? तू चल तो। दोस्त, तू अकेले क्यों जा रहा है? मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पाँव पकड़ने। ऐसा बोलकर सिकंदर अपने दोस्त काशी के पीछे चल पड़ता है। जैसे ही काशी कुएं के अंदर देखता है तो सिकंदर नीचे से काशी के पाँव को जोर से पकड़े रखता है। जैसे ही खौफनाक हाथ काशी को कुएं के अंदर खींचता है तो वो काशी को अंदर खींच ही नहीं पाता। आखिर वो हिम्मत हार के छोड़ देता है। हाय, ये क्या था सब? वही भूत का खौफनाक हाथ जो लोगों को इस हाथ की मदद से कुएं में गायब कर चुका है। अगर आज तू ना होता तो मुझे भी गायब कर देता। क्या ये भूत कुछ खाता नहीं है? कितना कमजोर है, एक साथ दो बंदों को खींच ही नहीं सकता। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, भूत एक साथ दो बंदों को नहीं खींच सकता। चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है? भूत का वो खौफनाक हाथ तुम्हारा ही तो नहीं है? फिर वो दोनों पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वही हाथ नजर आता है। अरे ये तो वही खौफनाक हाथ है जो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहां पर एक दरवाजा था। सिकंदर और काशी दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ लोग बात करते दिखाई देते हैं। इस गांव के काफी लोग हमसे डर चुके हैं, क्योंकि गांव का जो बंदा भी कुएं के पास आता है, भूत के हाथ जैसा एक खौफनाक हाथ उस बंदे को कुएं के अंदर ले लेता है, जिसके डर की वजह से गांव के किसी आदमी की इस तरफ आने की हिम्मत नहीं होती। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। बस 4 दिन का और काम बाकी है। इसके बाद हम इस गांव की पुरानी हवेली तक पहुंच जाएंगे। फिर हम इसमें रखे करोड़ों के खजाने को बड़ी आसानी से लेकर इस कुएं के रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन आपने इस कुएं को ही क्यों चुना बॉस? क्योंकि मेरी अकल के मुताबिक कुएं के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इस खजाने तक पहुंचने का और इसे आसानी से निकाल कर ले जाने का। यूं ही जाते तो कोई भी पूछ सकता था कि भाई ये सामान कहाँ से आया है और कहाँ लेकर जा रहे हो। और अब भूत के डर से कोई यहाँ पर आएगा ही नहीं। पूछना तो दूर की बात है। अच्छा, तो ये राज है कुएं के भूत का। हाँ, ये हमारे गांव की पुरानी हवेली का खजाना लूट कर ले जाना चाहते हैं। पुलिस वाले अंकल, आप भी पहुंच गए? हाँ, मैंने ही इन्हें कहा था कि अगर मुझे भूत कुएं में नहीं खींच सका तो मैं तुम्हें लेकर कुएं में कूद जाऊंगा। तब तुम लोग समझ जाना कि कोई मसला है, तो तब तुम लोग भी आ जाना। ये लोग छुपकर हमें देख रहे थे। लेकिन काशी बेटा, तुम्हें शक कैसे हुआ कि इस कुएं में गड़बड़ है? लाला जी, जब जब इस कुएं के भूत ने किसी बंदे को पकड़ा है तो सिर्फ एक को ही पकड़ा है, तो इसका साफ सा मतलब ये था कि भूत की ताकत सिर्फ एक बंदे को पकड़ने की है। 2 की होती तो एक के कुएं में गिरने के फौरन बाद उसका दोस्त भी कुएं के पास पहुंचता है, तो वो उसको क्यों नहीं पकड़ता है।
क्योंकि उस खौफनाक हाथ में सिर्फ एक ही इंसान का गिरेबान आ सकता है और इस मशीन में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक साथ 2 इंसान को खींच सके। लेकिन फिर भूत के पास पहुंचते ही वो अजीब सी आवाज कैसे आती थी? वो देखे सामने दीवार पर लगी स्क्रीन। जैसे ही कोई कुएं के पास आता है तो ये लोग मशीन ऑन करके पानी में आवाज पैदा करते हैं ताकि कोई भी उससे डर के कुएं के पास ना आए, और अगर एक कुएं के पास आकर देखता है तो ये उसे पकड़ लेते हैं, और अगर 2-3 लोग पास आ जाएं तो ये लोग नहीं पकड़ते थे। इसी वजह से मुझे पता लगा कि यहाँ भूत नहीं कुछ और है। और काशी की इसी समझदारी की वजह से गांव की पुरानी हवेली के खजाने लूटने से बच गया और चोर भी पकड़े गए और पूरे गांव को उस भूत से छुटकारा भी मिल गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुसीबत में डर कर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अगर काशी भी सब की तरह डर कर बैठ जाता तो चोर सारा खजाना लूट कर ले जाते। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा मुसीबत में अकल से काम लेंगे और घबराएंगे नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।